चालू पे फूली नहीं समा रही। लोगों ने भर भर के तारीफ जो करी है, ओ साड़ी में बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत प्यारी लग रही हो और बहुत पतली भी लग रही हो। लाइक सीरियसली पतली लग रही थी। ज्यादातर लोगों ने क्या बोला है, टैरो कार्ड रीडर लग रही है जादू टोना करने वाली लग रही है। क्योंकि वो जो रेड बैकग्राउंड था उसमें इतना लाउड मेकअप वाली बंदी आगे बैठी हुई है जिसने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए हैं, वो भी कैंडल जला रखा। बहुत सारी देखी मैंने ट्रांजिशन रील, लेकिन चालू अपी ने तो भाई साहब सबको पीछे छोड़ दिया ना। भाई तारीफ तो बनती, क्यों भाई लोगों, बनती है ना। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जैसे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो मुझे बनाना था जनाब के व्लॉग का रिव्यू, लेकिन मैं नहीं बना पाई और आज दोनों चैनल पर सिर्फ एक ही वीडियो आई है क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। आवाज से आपको पता चल ही रहा हो। फिर चालू अपी का व्लॉग भी आ गया, थोड़ा सा सही लगा तो मैंने सोचा, मैंने कहा चलो देख लेते हैं। अगर जितना भी बन पाएगा उतना मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। बाकी कल इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे तो आपको बाकी की वीडियोस मिलेगी। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस करी भाई साहब, एक तो इनका हम साथ साथ है कि जो यूनिटी है ना वो देखने को हमें मिल रही है। भाई भी तारीफ, भाभी भी तारीफ, और चाहे अंदर ही अंदर चाहे कितना भी चल रहा हो, चल ही रहा है। आपको क्या लगता है कि भाभी जी का ये मेकओवर देखकर चालू जी को क्या अच्छा लगेगा? मुझे कमेंट में बताओ, अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। जहां तक मैं जानती हूँ तो वो इतनी ज्यादा खुश तो नहीं होती है, अंदर से भाई साहब जेलेसी तो होती है। मैं पतली नहीं हो पा रही भाई साहब, तुम्हारी भाभी ने मुंह पे ताला लगाया और तुमने लगाया ही नहीं। तुम ना लगाओगी ना तुम अपनी बहन को लगाने दे रही हो। अभी भी जो शुरुआत करी है, कोल्ड कॉफी हाथ में ले रखी है, किसको बेरा कि इसमें मीठा डाला है कि नहीं डाला है या शुगर फ्री डाली है। और दूसरी बात, ये औरत जो बार बार अगेन एंड अगेन ये कहती थी पीसीओडी है, पीसीओडी तो ठीक हो गया भाई। पीसीओडी जो तू दूध भर भर कर डाल रही है, फुल क्रीम का दूध भर भर कर डाल रही है। जो औरत हमेशा ये ज्ञान बांटा करती थी कि हम कम दूध वाली चाय पीते हैं, हम पतली चाय पीते हैं, क्योंकि फनी को गाढ़ी चाय होती पीना होता था कि ज्यादा दूध वाली चाय पीनी होती थी, या दूध में पत्ती लगा के जो चाय बनती है वो वाली चाय पीनी होती है। और ये कहती थी कि जिनको पीसीओडी होती है उनको डेयरी प्रोडक्ट नहीं खाने चाहिए, उनको दूध कम लेना चाहिए। और ये बंदी दूध डाल डाल के भाई साहब कोल्ड कॉफी पी रही है। चालू पी बस कर जा भाई, वरना एक दिन तय हो जाएगा। तो जब तुम इनका मुंह नहीं रुक रहा, ये कोल्ड कॉफी नहीं रुक रही, ये चस्का है चस्का। पता है एक बार चस्का चढ़ गया ना तो इतनी आसानी से छूटता नहीं। और दोनों बहनों को चस्का लगा पड़ा, भर भर के ये कोल्ड कॉफी पी रही है। और दूसरी बात ये तो हमने देखा है कि ये तो आइसक्रीम डालकर पीते हैं। जब दूसरे जो आई थी उसके लिए बनाया है तो खुद की जीभ लपलपा रही है, उसमें ये पीछे रह जाएंगे। अब सोच कर देखो, फुल क्रीम दूध, उसमें फिर मीठा, फिर उसके बाद उसके अंदर आइसक्रीम, फिर सोचो ये दोनों बहनें कहाँ जाकर रुकेंगी। जबान इनकी रुक नहीं रही है लेकिन जेलसी इनको पूरी। जो भी कहो भाभी जी सही लग रही थी भाई साहब। अब उन्होंने क्या करा क्या नहीं करा वो खुद जाने और उनका ईमान जाने और उनका अल्लाह जाने। क्योंकि हमें तो यही पता है कि जो लोग बीमार होते हैं वो लोग कमज़ोर हो जाते हैं। उनकी जो ना मतलब जो भी कुछ ओवरऑल कंडीशन से पता चलता रहता है कि भाई उनकी दवाइयाँ चल रही है। तो वो इंसान में इतनी ज़्यादा खूबसूरती, इतनी ज़्यादा ग्लो, इतना ज़्यादा वेट लॉस, वो जो अच्छे वे में होता है ना वो नहीं होता है। वो जो बीमार वे में दिखता है ना वो होता है। क्योंकि इसी को ही तकलीफ से वेट लॉस होना, तकलीफ से इंसान का कमज़ोर होना कहते हैं। तो ये तकलीफ से तो कमज़ोर नहीं लग रही हैं किसी भी तरीके से। हाँ, लेकिन ब्यूटी ट्रीटमेंट के थ्रू जो कमज़ोर होते हैं ना वो ज़रूर लग रही हैं भाई। आपका क्या कहना है कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। और अगर किसी को लगता है कि भाई मैं जेलस हूँ या ना 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 भाई, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर बीमारी के नाम से झूठ ना बोले और ये बोले ना सीधे कि हाँ हमने ट्रीटमेंट लिया। ट्रीटमेंट लेने में बुराई क्या है, ट्रीटमेंट तो चालू ने भी लिया था, ऐसी थोड़ी ना पतली हो गई थी। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं मुझे कमेंट, बताओ कैसे पतली हुई थी। बताऊंगी एक दिन बताऊंगी। और उसी ट्रीटमेंट की वजह से ही आज ये डबल बाउंस हुआ है और आज जो कंडीशन है ना उसकी वो है। खैर अब लोग आया है तो रिव्यू तो करना बनता ही है। जनाब का रिव्यू फिर आपको सवेरे मिलेगा एज डिटेल जैसे मैं बनाती। तो एक सेकंड की, आधे सेकंड की झलक दिखा के सड़क की और उसके बाद सीधा कट्टू ट्रेन में। हे फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं यहाँ पे आ गया हूँ ट्रेन में। और फ्रेंड मैंने वहाँ पे इसलिए ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि हैदर बहुत ज्यादा रो रहा था। हैदर के रोने की तुम दोनों माँ और बाप को फिक्र कब से होने लगी भाई साहब? ऐसा लगता है मानो लड़ लड़ा के गुस्से में झगड़ा करके भाग गए, वरना आते जाते पीछे से कोई तो क्लिपिंग तैयारी करते हुए, बैग रखते हुए कोई तो क्लिपिंग ली जा सकती है ना। हाँ, इस बार चालू पे सफर की क्लिपिंग नहीं लेती है, क्या चक्कर है भाई साहब? क्या जो भी कोई मोदाहा जाता है वो लड़ लड़ा कर जाता है क्या? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। खैर अभी ये जाने इनका ईमान जाने।
तो दूसरी बात, हाँ मैं बात कर रही थी यूनिटी की। तो यूनिटी की बात यह है कि एक दूसरे को प्रमोट कर रहे हैं, एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। चालू अपनी जो है अब थोड़ा सा अपनी चीज़ों को थोड़ा बदलने की कोशिश कर रही है, क्योंकि मट्टी पलीत हो चुकी है भाई साहब। मट्टी पलीत बोले तो अपने इधर बोला जाता है वो इसलिए कि जब जिसकी लंका लगने वाली होती है ना, एक तरीके से लंका लगना, मट्टी पलीत होना, एल लगना वो इसी वे में बोला जाता। तो ये जो हुआ है, इनके जो व्यूज इतने ज्यादा डाउन हुए हैं, लोग इतना ज्यादा इनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं जस्ट बिकॉज क्योंकि इनके अंदर के जो खोखले रिश्ते हैं ना वो लोगों के सामने एक्सपोज हो गए हैं। तो इनको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ये कि हम पहले जैसे बन जाएं। तो भाई साहब, जब असलियत आ जाती है ना लोगों के सामने, तो ट्रस्ट वापस से इतनी जल्दी बिल्ड नहीं होता। अब देखो, सीधी सी बात है, एक रस्सी होती है वो टूट जाती है, धागा है, चलो मान लो धागा है, धागा टूट गया है, तो आप उसको जोड़ लोगे गांठ लगा के, लेकिन गांठ दिखाई देगी। तो बस ऐसे ही रिश्ते भी होते हैं। तो अब दिखाई दे रहे हैं, तो वो घर जा रही है, रेगुलर जा रही है। भाभी जी भी बोल रही थी चालू आती है, रोज आती है, हैदर आता है, खेलता है, ये भी रोज जा रही है। पापा के पास बैठे हुए नहीं दिखाते। अब या तो भाई भाभी रिकॉर्ड करने के लिए मना करते होंगे, या ये सिर्फ कंटेंट के लिए ही है, लोगों को दिखाने के लिए ही है कि देखो हमारी यूनिटी कैसी है, हम साथ में जा रहे हैं। लेकिन घर जमाई को घर आने की इजाजत नहीं है। ये यूं कह लो कि घर जमाई का अंदर से अभी तक भी मैल निकला नहीं है कि वो वापस से जाए, उनसे घुले मिले, या उनके रिश्ते अच्छे हो सके। अम्मी कैसे भर भर के तारीफ कर रही थी, बताऊंगी उस पे भी, टॉपिक पे भी बात करूंगी जब जनाब का व्लॉग बनाऊंगी। तो मैडम जी, चालू अपी ने मैडम जी के नाम के यहाँ पे वो लगा रखे हैं भाई साहब हैशटैग। हैशटैग कौन लगा? जिसको एक्चुअली किसी नाम के या कीवर्ड की जरूरत होती है। इसने बड़ी अम्मा बन के बीच में सब कुछ त्याग दिया था। शुरू में लगाती थी ये इब्राहिम फैमिली। तो सबसे पहले जो टैग दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है दीपिका की दुनिया, सबा इब्राहिम, सबा का जहां। क्यों चालू अपी अचानक से वापस से भाभी की हैशटैग की कीवर्ड की वापस से जरूरत पड़ गई? व्यूज ज्यादा डाउन हो गए। तो आज मेरा सफर स्टार्ट हो गया है, मोदाहा जा रहा हूं मैं। तो इसने शुरू में तो बताया नहीं, और इसने ये भी नहीं बताया था कि टिकट कंफर्म हुई है कि नहीं हुई है। पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं है। अगर आपने ध्यान से सुना हो तो प्लीज़ बताइएगा कि क्या इसने बोला था कि एक टिकट कंफर्म हुई है। क्योंकि मुझे एक्चुअली ऐसा डाउट हो रहा था कि अगर टिकट हुई है तो भैया दो भी हो सकती थी, दोनों मियाँ बीवी भी जा सकते थे। क्यों नहीं जाती है? चालू कोई भी ऐसा मौका होता है, जो बाहर रहते हैं ना, और इस तरीके का कोई भी सेलिब्रेशन हो या त्यौहार हो, तो वो अपने अपनों के साथ मनाया जाता है, अगर तुम्हें इतनी ज़्यादा खुशी है उस चीज़ की तो। और तुम्हारा तो अभी बच्चा छोटा है, वो तो स्कूल भी नहीं जाता है, तो तुम क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि तुम बिना नौकरानियों के हिलोगी नहीं यहाँ, क्योंकि तुम्हें आदत ही नहीं है अपने खुद के बच्चे को अकेले अपने दम पर संभालने की। तो ये यहाँ पे बैठ गया है कि हम जा रहे हैं, हमने ऐसे करा, मैंने ये ले लिया, मैंने वो ले लिया। फालतू की बकवास, वो पोर्शन तो बिल्कुल स्किप कर दिया। तो मुझे था कि मैं सुबह उठ के निकलना भी, तो मुझे नींद नहीं आती, क्या करे, अकेले सफर करना बहुत बोझिल लगता है। तो मैं पूरी ट्रेन में घूमता फिर रहा हूँ। तो भैया एक काम कर, जो लोग समोसे चाय वो सब बेचते हैं ना, उनकी हेल्प कर देता भैया। उनका एक ट्रे पकड़ के घूम के एक चक्कर लगा लेता ट्रेन में। तो सेलिब्रिटी का हस्बैंड है बेचारे की जो सेल हो जाती थोड़ा। तो हम बाहर निकले हैं क्योंकि बाहर बारिश हो रही है, क्योंकि इसको सीट नहीं मिली है। सीट इसलिए नहीं मिली है, अब मुझे सिंपल सी आप एक बात बताओ, सीट क्यों नहीं मिली भाई तेरे को? अगर तेरे को पहले से ही तय था, और वो तो दिन भी तय होता है, पहले से पता होता है कि इस तारीख को ये होने वाला है, या इस तारीख का ये त्योहार है। ये कोई रमजान की तरह से नहीं है, जब रमजान में आपको पता ही नहीं होता है कि ईद जो है वो 30 रोजे के बाद होने वाली है या 29 रोजों के बाद होने वाली है। तो उसमें रहता है, और वो चांद पे डिपेंड रहता है। लेकिन इसका तो पता रहता है ना, और इसका पता रहता है तो एक दिन आगे का और एक दिन पीछे का मार्जिन लेकर आपको ट्रेन की टिकट आपको बुक करा लेनी चाहिए इतने लंबे टाइम बाद। इनके मम्मी पापा को यहाँ से गए हुए कितना टाइम हो गया, लेकिन आपने देखा इस इंसान ने टिकट बुक नहीं कराई है, क्योंकि इसको टिकट मिली ही नहीं है। ऐसा लगता है रेलवे वालों के साथ इसका 36 का आंकड़ा चल रहा है, इसलिए पूरी ट्रेन में भटकता फिर रहा है, भटकती आत्मा की तरह से। देखो कितना अच्छा व्यू आ रहा है, चलो आपको ये व्यू दिखाता हूँ। गीली मिट्टी का क्या व्यू दिखाएगा भाई तू? फिर वहां चला गया, चलो मुझे भूख लगी है तो मैं ये नमकीन और मिठाई ले आया हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। कंटेंट नाम की कोई चीज है नहीं, और बोर और कर रहा। लेकिन ये बोर करने करने में ही इसने बता दिया कि इसकी टिकट कंफर्म नहीं थी, इसको सीट ही नहीं मिली। तो मुझे लगी थी भूख, और मैंने अपने नाश्ते के लिए ले लिया है ये नमकीन और मीठा, तो मैं खा जाऊंगा और फिर सो जाऊं। तो फिर
देखेंगे जब पहुंचेंगे जलगांव में, तब देखेंगे कहाँ खाना खाना है, कहाँ सोना है, कहाँ रहना है। क्योंकि इसको आई थिंक ये बोला गया होगा कि जलगांव से अगर कोई भी सीट अवेलेबल होती है तो वो हम आपको दे देंगे। इधर हाय फ्रेंड अस्सलाम वालेकुम चालू अपी की हो रही है, जो कि एक्चुअली एक हिजाब में खड़ी हुई है, एक सूट में खड़ी हुई है और हाथ में इतना बड़ा टम्बलर लिया हुआ है इसने कॉफी का, वो भी कोल्ड कॉफी का, जिसमें स्ट्रो स्टील की डली हुई है। और यहाँ बालकोनी में खड़ी हुई है क्योंकि इसने किया है फोटोशूट। अब देखो इसकी हिपोक्रेसी बताती हूँ या इसकी चालाकी बताती हूँ। ये बंदी अपने आप को बहुत ज्यादा अम्मा बन रही थी और ये कहती फ्रेंड्स हमें ना अच्छा नहीं लगता, हम यहाँ पे आए थे और मुझे ना आदत है। ये बता रही थी कि इसको आदत है साफ सफाई की। ये बता रही थी कि रेस्टोरेंट गई थी, फ्रेंड्स हम यहाँ पे फोटो ले रहे थे ना, तो फ्रेंड्स मुझे ना अच्छा नहीं लगता, तो मैं ना इनका शीशा साफ कर रही थी। अरे बहन पहले अपना ही साफ कर लेती। ये क्या है, तू जहाँ पे खड़ी हुई है, जहाँ पे ये फालतू की तूने फुलझड़ी लगाई हुई है और उन्हीं के पीछे एक मिरर रखा हुआ, कितना गंदा मिरर है भाई साहब। मैं कम्युनिटी पे लगा दूंगी, अगर मैं भूल जाऊँ तो प्लीज मुझे याद दिला देना, मैं लगा दूंगी, आप जूम करके देख लेना कि खुद का शीशा कितना गंदा। ये तो वही कहावत हो गई जिनके शीशे के घर होते हैं वो दूसरे के घर पे पत्थर नहीं फेंकते। तो जिनके खुद के घर के शीशे गंदे होने हैं ना, वो साफ सफाई का कीड़ा जो है वो दूसरे के रेस्टोरेंट में जाकर नहीं निकालते। चालू अब चल चालू खड़ी होके फूली नहीं समारी। तुमने बहुत तारीफ करी फ्रेंड्स, आप लोगों ने बहुत ज्यादा तारीफ की, अप्रिशिएट किया, और इसने अप्रिशिएट करने वालों को तो अप्रिशिएट करने वालों को तो तारीफ कर दी। लेकिन भाई साहब इसने कुछ और बोला, जली फूकी बैठी है भाई साहब बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे लोगों, क्योंकि लोगों ने भाई साहब ऐसे ऐसे फोटो बनाए हैं इसके थंबनेल लगा लगा के, OMG सचमुच में हॉरिबल लगा दिया है बिल्कुल। और लग भी रही थी भाई, उनकी क्या गलती है, अब ये लग रही थी तो लग रही थी। एक तो ये इस तरीके से जो हिजाब पहनती और जिस तरीके से इसने पहन के, जब ये पता है जो वो अबाया पहनकर और ये पिज्जा को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए आई, तो मेरी एक वाईटी फैमिली मेंबर ने बोला था, कमेंट में लिखा था एक्चुअली, वो लिख रहे थे कि शबनम जी ये यहाँ पे बताने आई होगी सिर्फ एक ही को कोल्ड कॉफी बना के लेके आना और सिर्फ उसी को देना जो मेकअप आर्टिस्ट है, उसको मत देना। बहुत नीचता की बात है ये। मतलब ये कहते हैं कि आपके घर में जो आने वाला मेहमान है ना, वो अपने खुद की नीयत का दाना पानी, अपनी किस्मत का दाना पानी आपके घर में लेकर आता है। यानी कि ऊपर वाला जो है ना, उसकी नीयत का दाना पानी जो है वो आपको उसकी नीयत का आपके घर में देता है। वो अपनी किस्मत का खा रहा है, वो आपकी किस्मत का नहीं खा रहा है। लेकिन आपके घर में वो अपनी किस्मत का खा रहा है ना, तो ये आपके लिए अच्छा होता है, बेहतर होता है। हमारी अम्मी दादी ने हमें शुरू से यही सिखाया है कि बेटा आपके घर पर कोई भी आ रहा है वो बिना खाना पीना खाए नहीं जाना चाहिए। और हमने बचपन से वही देखा, वही सीखा। फिर शादी हुई, अपनी सास को भी यही देख शुरू से ही। मतलब वो 2 मील हमारी हाउस हेल्प के मेरी मम्मी के घर में फिक्स रहते थे। मतलब मैं मेरी सास की बात बता रही हूँ। वो सवेरे आती थी तो वो सवेरे नाश्ता करती थी, जैसे सबको नाश्ता मिल रहा है वैसे उसको भी नाश्ते की प्लेट होती थी। फिर उसके बाद वो काम करती थी। काम करने के लिए वो उसी गली में 2-3 जगह काम करने के बाद वो वापस से, उसका काम टाइम खत्म होता था, दोपहर का लंच का टाइम हो जाता, तो वो बीच में एक बार और क्लीन करके, ये बर्तन वगैरह होते थे तो वो धोकर चली जाती थी, तो वो दोपहर का लंच कर जाती थी। यही हमने शुरू से देखा और यही हमने ये सीखा, जाना समझा दोनों अपनी माओ से। और बचपन से मैं अपने घर में यही देखते थे। मेरे दादा इतने खुश होते थे, ये पहले भी मैंने आपको बताया। और ये और धर्म में भी यही कहते हैं, अतिथि देवो भव। तो जो लोग घर पर आ रहे हैं ना, तो ज्यादा खुश मत हो कि आप उसको खिला रहे हो, नहीं, वो अपनी किस्मत का आपके घर से खा रहा। और ये कितनी छोटी और नीच हरकत है कि एक ही इंसान को ही आप खाने पीने को दे रहे और जो उसका असिस्टेंट है उसको आप असिस्टेंट की तरह से ले रहे हो। क्या वो इंसान नहीं? कितनी मेहनत कर रही थी वो साथ में। पहले देखो उसने पूरी हेल्प करी होगी उसकी, जो मेकअप आर्टिस्ट, और उसके बाद फिर वो जब ये फोटो खिंचवा रही थी, वो हेलोवीन बनी हुई बैठी हुई थी, वो लाइट पकड़ रही है, वो सब तरह से एंगल ले रही है। और वो इसकी जो मेकअप आर्टिस्ट थी वो जमीन पर आलती पालती लगा के बैठी, इधर से कृष्णा भी बराबर से लाइट और ये सब शूट कर रहा है। तो मतलब ऐसे आपको समझना अच्छा लगता है क्या? अगर ऐसा था, चलो मैंने माना कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि हमें शायद पूरी बात नहीं दिखाएगी, तो ये क्यों नहीं बताया कि वो कोल्ड कॉफी नहीं पिया तो उसके लिए हमने नींबू पानी बना दिया है, कोल्ड ड्रिंक बना दी है, या चाय पिला दी है, या चाय बना दी, क्योंकि ऐसा था नहीं तो इसलिए हमें दिखा नहीं। बहुत नीच हरकत है। तो कह रही है सबसे पहले तो दिल से शुक्रिया कि आपने मेरी साड़ी वाली
फोटो को इतना ज़्यादा पसंद किया, मतलब साड़ी वाली वीडियो को इतना ज़्यादा पसंद किया। चलो पे अच्छे से शूट करती ना, काहे को छोड़ दिया था, बस फेस से फोकस करा था ना, दिखाते ना कैसी लग रही है, अच्छे से लग रही है कि नहीं लग रही है, ब्लाउज ठीक आया कि नहीं आया। जब तो बता रही थी खाला से आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन बाद में किसी को नहीं बताया, लेकिन वो दिख रहा था कि वो इसको बहुत ज्यादा टाइट, क्योंकि पता चल जाता है। दिल से आप सबका बहुत सारा शुक्रिया। तो जो लोगों ने जैसे भी करा, इसको कमेंट बॉक्स में बोला है या पॉडकास्टर्स ने बोला है, तो ये भाई साहब खिलसी बैठी हुई है, इसलिए ये ना धीरे से सरका रही थी अपनी मन की बातों। तो शुक्रिया अदा करने के बहाने इसने सोचा शुक्रिया भी अदा कर लूंगी, और जो लोगों ने ऐसा फोटो बनाया है उनका भी सरका दूंगी। लोग तो तारीफ करते ही हैं, जो तुम्हें प्यार करते हैं वो तो करते ही हैं। फिर तुम चाहे ये साड़ी पहनो, फिर तुम चाहे सूट पहनो, किसी भी तरह का फोटो शूट करवाओ, तो जो तुम्हारे पाले हुए फैन पेजेस हैं वो तो तुम्हें दिल भेज के हैं और तुम्हारी तारीफ कर करके पुलंदे बना के। हाँ, इंस्टाग्राम पे तारीफ हुई है, यूट्यूब पे तारीफ बिल्कुल नहीं हुई, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं। तो यूट्यूब पे क्यों कह दिए, तो इंस्टाग्राम पे बोलना, इंस्टाग्राम वाली ऑडियंस तेरी अलग है। कहती है बहुत सारे लोगों ने तो सिर्फ इसलिए हिम्मत बंधाई क्योंकि चालू को तो हर कोई लोग कुछ भी बोलता रहता है। कहती है सबको तो आपको पता है कि आजकल कितना कोई मेरे पीछे पड़ा रहता है। देखो देखो, मेरे पीछे पड़े रहते हैं लोग। मेरे भाई कौन है जो चालू अपी के लोग पीछे पड़े रहते हैं? पॉडकास्टर्स को तो छोड़ ही दो, और कौन से लोग हैं भाई? ना, तेरी ही ऑडियंस है जिनकी आंखें खुल गई है। चालू अप्पी कहाँ जाएगी? एक काम कर, जो लोग तेरे पीछे पड़े रहते ना, कमेंट सेक्शन बंद कर। जब कमेंट सेक्शन बंद हो जाएगा तो जब पॉडकास्टर पॉडकास्ट बनाएंगे या कहीं पर पोस्ट होगी, फिर तुम इतने गट्स दिखाना कि उनका नाम लेकर तब बोलना कि वो लोग मेरे पीछे पड़े रहते हैं। वो लोग पीछे ना पड़े रहे ना तो चालू अप्पी इतने व्यूज भी चले जाएंगे। देख लो, अपनी सहेली अपनी ईगो में आके अपना ही बंटा धार कर लिया, सारे व्यूज चले गए। बेबीज हुए थे, ट्विन बेबीज हुए थे, तो भाई साहब लोगों ने कितना अप्रिशिएट किया था, कितनी तारीफ करी थी, कितने लोगों ने ब्लेसिंग्स भी दी थी। धीरे धीरे वापस अपने कंटेंट पर आ गई, और लोगों को अगर भाई साहब परेशान करे, जो उनके ऊपर रिएक्शन बनाते हैं, तो भाई साहब फिर तो क्या है, तो फिर तो खुद की लंका लगनी है। क्योंकि ये तो प्रूफ हो चुका है कि इनकी जो गाड़ी चलती रहती है ना, वो इसीलिए चलती है जब रिएक्शन चैनल वाले इनके टॉपिक पर, इनको लेकर वीडियोस बनाते हैं या कहीं पर पोस्ट होता है। इसीलिए तो ये लोग आज भी इतने रिलेवेंट है। क्यों नहीं बाकी के ब्लॉगर इतने रिलेवेंट हैं, या क्यों नहीं बाकी के ब्लॉगर के व्यूज नहीं आते? क्योंकि दुनिया भर के जो चैनल है ना, वो इनके लिए ही ज्यादा बने हुए हैं, क्योंकि ये ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हैं, ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो इसलिए लोग इनको ज्यादा कॉल आउट करते हैं। लेकिन उससे इनको ही फायदा है भाई, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। और ये बात ये चालू भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। चालू नहीं, पूरा खानदान बहुत अच्छे से जानता है। इसलिए पूरा खानदान ये सोचता है कि भाई साहब कुछ भी हो जाए, गाली दो, कुछ करो, बस ये हमारा नाम लेते रहो। वही वाली बात है, नाम बदनाम ना हुआ तो क्या, नाम ना हुआ, बदनामी से ही नाम तो हो रहा है, वरना नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचेगा तो व्यूज कहाँ से आएंगे? हैं, बताओ बताओ। तो चलो पी, जो तुम्हारे अंदर सफाई का कीड़ा था, ये अपने उस कीड़े को तब क्यों नहीं जगाया जो तुम पीछे खड़ी हुई हो, तुम्हारे व्लॉग में दिखाई दे रहा है, जो शीशा लग रहा है वो इतना गंदा हो रहा है। कहती है तो बहुत सारे लोग मेरे पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन आप लोग मेरे को ना इतनी हिम्मत देते हैं, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, आप लोग मुझे इतनी हिम्मत देते हैं कि चालू परेशान नहीं होना, तुम बहुत प्यारी लग रही हो, तुम बहुत सारी लग रही हो, साड़ी में तुम बहुत सारी लग रही हो, और खुद अपने मुंह से एक्सेप्ट कर रही है। मुझे पता है जितनी अच्छी मैं नहीं लग रही थी ना, उससे भी ज्यादा आपने मेरी तारीफ कर दी है, क्योंकि इसको तारीफ नहीं करनी, तारीफ करवाना नहीं था जो इंस्टाग्राम पे तारीफ होती। एक्चुअली इसको उनको बुरा बोलना था जिसने इसके हैलोवीन वाले भाई साहब थंबनेल बनाए थे भी। भाई साहब ऐसा बड़ा ही डरावना मेकअप था। कहती है इतनी तो अच्छी मैं लग भी नहीं रही थी जितना अच्छा आप लोगों ने अप्रिशिएट किया। आ गई अपने ही मुंह पर अपनी बात। चालू अपी, तो अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, क्योंकि आपने साड़ी में मेरी तारीफ की थी। अल्लाह ताला ने आपको इतना नरम दिल दिया है कि मैं बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, फिर भी आपने मेरी तारीफ करी थी। साड़ी और साड़ी पे मैं जो कितना डिबेट कर रही थी जबरदस्ती का खाला के साथ, तो अल्लाह ताला ने आपको इतना अच्छा दिल दिया है कि आप मुझे अप्रिशिएट कर पाए, उसके लिए थैंक यू। तो उससे मुझे बहुत हिम्मत मिली। इंशाल्लाह आगे मैं आपको बहुत एंटरटेन करूंगी, एंटरटेनिंग वाले व्लॉग डालूंगी। आप मेरा साथ छोड़कर बिल्कुल भी मत जाओ। हाँ, मैं अपने घर वालों को ऐसे ही दबाऊंगी, खाला और खाला की बेटी की जिंदगी को बिल्कुल बर्बाद कर दूंगी, उस लड़की का करियर चौपट कर दूंगी, उस लड़की की हेल्थ खराब कर दूंगी। यही मेरा एंटरटेनिंग वाला व्लॉग होंगे। तो आप जो है ना कुछ ज्यादा नया नहीं देखोगे, लेकिन फिर भी आप मुझे सब्सक्राइब करो और आप मुझे सब
सब फॉलो करो। और मैं भी आप सबको खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगी। खुश रखने की पूरी कोशिश ना अपने सास ससुर को कर, अपने भाई भाभी को कर, अपनी खाला और खाला की बेटी को कर, अपने पति को और उसके मम्मी पापा को कर, ससुराल वालों को कर खुश रखने की कोशिश। क्या तू अपने सब्सक्राइबर को खुश रखने की कोशिश करेगी? और आया ऊंट पहाड़ के नीचे, और मुझसे जाने अनजाने में गलती हो गई हो तो उसके मैं आपसे माफी चाहती हूँ। माफी तो तुझे मांगनी पड़ेगी भाई साहब। तूने वो जो बच्चा था उसको लालची बोला कि फोन के लालच में उसने पूरा परिवार खत्म करवा दिया, शर्म नहीं आई? और फ्रेंड्स, कल है ईद मिलादुन नबी और फनी तो चले गए हैं, वो अपने अम्मा पापा के साथ करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे क्योंकि हम ससुराल नहीं जाएंगे। कोई भी तीज त्योहार आएगा हम नहीं जाएंगे भाई। वो पहले यहाँ से नाराज होके गए, अब मैंने बिल्कुल ही रिश्ता तोड़ दिया। अब तो मेरे पास बिल्कुल बहाना है। हैदर का इतना अच्छा गुग्गा है मेरा, उसके साथ उसके दादा दादी इतने खुश रहते हैं, वो वहां तड़पेंगे। कोई बात नहीं, मैं तड़पाऊंगी, लेकिन मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। और फ्रेंड्स, फनी आज ही निकले इसलिए आपको थोड़ी शांति दिख रही होगी। क्यों? फनी अशांति फैलाता है? ले भाई, ये हमें पता ही नहीं। और हैदर अम्मी के घर गया है खेलने के लिए। और फ्रेंड्स, आज हमें तैयारी भी करनी है क्योंकि अब हम क्या करते हैं, जब फनी नहीं होता ना तो अम्मी के घर भेज देते हैं हैदर को, और हम यहाँ पे अपना काम करते रहते हैं ताकि वो पीछे से बोले ना। भैया इसको अब बच्चे के बोलने से भी बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि खुराफाती तो है बच्चा। देखा था ना, लिफ्ट में जाते जाते फोन में हाथ मारा था और फोन धड़ाम से नीचे गिरा दिया था और चीखता चिल्लाता है। भाई तू फैन बंद कर सकती है, घर के सारे लोगों को बंद कर सकती है, इतने छोटे बच्चे को कैसे बंद करा सकती है? उसका मुंह, हाँ वो तो बोलेगा, शोर मचाएगा। कहती है तो हम तैयार कर रहे हैं ईद मिलादुन नबी की, घर वालों को चूड़ियां दिलानी है, सूट हम पहले से ही ले आए थे। भाई ये कौन सी ईद है जो लोग ऐसे ईद की तरह से मनाते हैं? बहुत सारे लोगों के मन में ऐसे सवाल है क्योंकि ये सारे सवाल तो ये लोग डालते हैं। और ये जो सूट पहन रहे हैं और ये जो चूड़ियां पहन रहे हैं, इसकी बजाय इसमें क्या होता है, जितना हो सके इबादत की जाती, क्योंकि हमारे नबी का जन्म हुआ था, इसलिए इस खुशी में खूब इबादत करते हैं, खूब दान करते हैं, खूब सदका करते हैं, कुरान ख्वानी करवाते हैं, घर में पढ़ते हैं, उनके लिए पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, खूब गरीबों को खाना देते हैं, जरूरतमंद का सामान देते हैं। ये तो भैया अपने ऊपर ही सारा कुछ खर्चा करते थे, सूट लाओ, चूड़ी लाओ, ये लाओ, वो लाओ, क्योंकि इनको हर चीज में कंटेंट बनाना होता है। और इबादत में तो कंटेंट का लेना देना ही नहीं है, क्योंकि अगर आप इबादत करते हुए अगर आप शूट कर रहे हो तो फिर वो कंटेंट है, और कंटेंट है तो वो सच्ची पक्की इबादत नहीं है। हाँ, आप बता जरूर सकते हो कि इस दिन का क्या महत्व होता है, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, लेकिन करते करते कैंडल जला रहे हो, सूट पहन रहे हो, चूड़ियां पहन रहे हो, इतरा रहे हो, ये बना रहे हो, वो बना रहे हो, और जो असली काम है ना वो आप कर नहीं रहे हो, जिससे रियली में हमारा खुदा भी खुश होगा, हमारे नबी को भी सवाब पहुंचेगा। चूड़ियां बहुत सारी होती है लेकिन खुशी तो होती ही है ना, अच्छे दिन की, ईद की। कहते हैं कुछ भी हो, बाजार तो जाते ही है ना फेस्टिवल पे, तो वो सब हमें शाम को कराना। अभी मेरे एक सूट हो रहा था तो वो मैंने कर लिया, और खट 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 की आवाज आ रही है क्योंकि इसने हील पहन रखी, वो प्लेटफॉर्म वाली जो पहन लेती है ना वो वाली। पिज्जा तुम्हें क्या लेना है? हमें तो कुछ नहीं लेना, हमें तो बस आपकी गुलामी करनी है। मुझे क्या लेना है? नहीं, तुम चूड़ियां भी नहीं पहनती हो। जब तू शादी से पहले भर भर के चूड़ियां पहन सकती थी तो तू अपनी बहन को इस बात के लिए क्यों नहीं कहती कि तुम भी चूड़ियां पहनो? भाई शौक तो उसको भी सब है, क्योंकि अगर शौक नहीं होता तो आप समझ जाओ वो तिरंगे वाली जो कड़ा है वो ये नहीं लेकर आती, उसको ये नहीं पहनती, क्योंकि शौक नहीं होता तो नहीं पहनता है। रही बात कि ट्राई कलर का कुछ पहनना है तो ट्राई कलर के लिए तो इसने क्लिप लगाई ली थी, वो ऑफ कोर्स उसने उल्टी क्लिप लगाई, बनाने वाले ने भी वैसे उल्टी ही बनाई थी, क्योंकि क्लिप ऐसी होती है कि एक तरफ से खुली हुई होती है, तब आप उसको बालों में फिक्स कर। तो कौन सा कलर कहाँ रखना था वो बनाने वाले को भी सोचना चाहिए था, लेकिन लगाने वाले को भी सोचना चाहिए। बस पागलों की तरह खी करते थी, नहीं मैं क्या लूंगी, चालू में मैं क्या लूंगी। कुछ मत ले तू भाई, तू गुलामी कर, बस गुलामी। फ्रेंड्स, ये तो बैंगल्स नहीं पहनती पर तू तो पहनती थी, तू तो बहुत पहले से पहन रही है। उसे क्या पता है, उसको क्या लग रहा है? लाइट्स ले आएंगे, घर डेकोरेट कर लेंगे, चालू पे ये कर लेंगे। गृहस्थी चालू अपे की बसा इसने रखी है भाई, ये इसी काम में लग रही है जिसके लिए इसका जन्म हुआ है। तो भाई ये तो अब उस काम को तो सिद्ध करेगी ना जिस काम के लिए इसका जन्म हुआ है। हाँ, लाइट वाइट लेकर आएंगे, ये लेकर आएंगे, वो लेकर आएंगे। झाड़ फन्नूस तो इसने बालकनी में लगाई रखा, जिस बालकनी में सब आई है जहाँ गंदा शीशा। फ्रेंड्स, पहले हमने सोचा कि हम मोहम्मद अली रोड जाएंगे, पर वो बहुत दूर है, चालू पे वो बहुत दूर है। हाँ फ्रेंड्स, फनी भी नहीं है, तो चलो यहीं से पास
पास से ले आते हैं। तो अब तो फनी भी चले गए, अल्लाह उनका सफर आसान करे। वैसे भी टिकट हमारी कंफर्म नहीं थी तो और भी ज्यादा आसान करे। और हाँ, वो जो पिछली बार हमारे साथ हुआ था ना, ऐसा कुछ भी नौबत ना आए, क्योंकि अब क्या है ना, मैं तो फिर भी कैमरे की वजह से थोड़ा सा शांत हो जाती हूँ। फनी तो ज्यादा ही बदतमीज है, किसी से लड़ाई भिड़ाई हो गई और किसी ने वीडियो बना के वायरल कर दिया तो फिर फ्रेंड्स बदनामी तो हमारी हो जाएगी। क्योंकि वो बंदा ऑनलाइन धमकी दे रहा था भाई साहब अपने व्लॉग में, मेरी 2 टिकट कंफर्म होती ना फिर मैं बताता। तू क्या बताता बेशरम आदमी, तू औरतों को धमकी दे रहा है व्लॉग में। तो चलो हम काम से जा रहे चलते हैं। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पास में जा रहे थे तो हमने 4-5 ऑटो मंगा लिया, क्योंकि हम ये 5-6 और थे जो ना 4-5 ऑटो में ही जाएंगे। हम हैदर को भी साथ में लेकर जा रहे हैं फ्रेंड्स। वो देखो पिजन, हाँ अपनी माँ को भी देख ले भाई। और फ्रेंड्स मेरी मीटिंग भी, आजकल मेरी मीटिंग बहुत होती है फ्रेंड्स, और हम ना भाई भाभी रेस्टोरेंट खोलने वाले हैं फ्रेंड्स। अब बताओ हमारा कारोबार खराब करने, वो अलग बात है कि हमने उनका आइडिया चुरा लिया था और उनसे पहले ही हमने अपना पैसा बना लिया था, जो कि हमने उनका खर्चा करके बचा लिया था और उससे हमने अपनी गृहस्थी बसा ली थी। है ये क्या था तो उससे हमने अपना फटाफट रेस्टोरेंट खोल लिया। भाई भाभी को मौका ही नहीं दिया क्योंकि उनके पास उतना जमा ही नहीं हुआ था, वरना वो अपना बावर्ची खाना बनाने वाले थे। उससे पहले हमने अपना कबाड़ खाना बना लिया। और फ्रेंड्स अब उन्होंने तो वो कर ही रखा है, लेबल DKI का बना रखा। तो फ्रेंड्स हम भी बहुत जल्दी अबाया और ये सूट कलेक्शन का इस तरीके से हम भी काम करने वाले हैं, अपने नाम का ब्रांड खोलेंगे और भाई भाभी से पहले उसको अच्छे से सजाकर दिखा देंगे, चलाकर दिखा देंगे और सस्ते सस्ते से सूट रखेंगे। अब मैं बता रही हूँ आप, ये अबाया रखेगी और उसमें सूट्स रखेगी। कैसे सूट्स रखेगी? ऐसे जैसे पिदा सेल कर रही है ना, मतलब कम रेंज के। अब भाभी इतने भाई साहब 3-4 हजार रुपए के कपड़े बेच रही अपना कलेक्शन लगा के। अरे भाई जमीन पर आ जाओ, काहे को हवा में उड़ रहे हो, कौन लेगा भाई साहब। तो वैसे ही जैसे कि आपने देखा होगा जो निदा की ननद है उसने काम किया हुआ था, वेबसाइट और सब बनाई हुई थी, मतलब अपना वैसे ऑनलाइन ऑफलाइन कर रही थी, फिर पिदा ने भी कर लिया। और ऐसे ही और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस तरीके से अपना करते हैं। जन्नत जुबैर ने भी अपना कोई ब्रांड शायद कोई लॉन्च कर रखा है, पता नहीं क्लोथिंग का या किस चीज का। तो वैसे ही ये अब सोचो दूसरा कोई इसको प्रमोशन के लिए अगर दे रहा है जिसमें 500 रुपीज के सूट हैं अनस्टिच और 700 के सूट है स्टिच सूट, वो भी दुपट्टे वाले इतने अच्छे बढ़िया वाले। तो सोचो जब वो भी कुछ बचा ही रहे होंगे तो चालू पे क्या सोचेगी, अपनी भाई भाभी की लंका लगाने पे लगी पड़ी है। तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही जल्दी बताएगी कि हमने ऐसे ऐसे फ्रेंड्स ये सारा काम कर लिया है फ्रेंड्स। और इसके फ्रेंड्स थोड़े से हैं भी ऐसे कि भैया वो मंगा भी लेंगे और ये कर भी देगी, ये भाई भाभी से ज्यादा अच्छा करके दिखा देगी उस काम को, क्योंकि अगर रीजनेबल रेट रखेगी तो डेफिनेटली चलेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई भाभी की लंका लगाने के लिए बिल्कुल रेडी है, रोज रोज मीटिंग कर रही है। क्योंकि जो मीटिंग करने के टाइम पर इसने उनका फेस मतलब नहीं दिखाया था और उतना पोर्शन दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे थोड़ा सा कैमरा हटा था, ब्लर हटा था, क्योंकि इसका एडिटर ने अच्छे से काम नहीं करा था और हमें दिख गया था वो एक तरीके की स्केचिंग थी, जैसे मानो अबाया के स्केच तैयार करा हो किसी, या किसी ड्रेस का स्केच तैयार करा हो किसी ने। तो डेफिनेटली ये क्लोथिंग लाइन डालने वाली है और भाई भाभी की लंका लगाने वाली है। तो भाई भाभी भी पूरे रिवेंज पे आ गए भाई साहब। फैसला हमारा, तो भाई भाभी का फैसला, मतलब भाई भाभी सोचते होंगे फैसला हमारा था रेस्टोरेंट डालने का, डाल इसने लिया पैसा बचा के। तो वो जो इसने SKI डाला था ना भाई साहब, वो सचमुच का SKI था। सबा खालिद इब्राहिम। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, क्या आपको भी ऐसा लगता है? मुझे तो ऐसा ही लगता है। तो ये जो इसकी मीटिंग पे मीटिंग हो रही है ना, ये मुझे 99% लग रहा है कि ये क्लोथिंग लाइन में जाने वाली है और कोई भी इसी तरीके का कोई काम करने वाली। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी के पॉइंट में किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि अभी वैसे ही बहुत ज्यादा लेट हो रहा है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।